एपिसोड के स्टार्टिंग में एक गर्ल और बॉय साथ में एंजॉय करते हुए देखने को मिलते हैं। एक्चुअली दोनों अपनी वर्जिनिटी लॉस करते हैं और रूही नात्सू को कहती है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। नेक्स्ट सीन में नात्सू अपने फ्रेंड हुमियो के गले मिलता है और बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट और वार्म हो, लेकिन मैं कल जिस लड़की से मिलकर आया उसकी बात ही कुछ और थी। ये बात सुन के हुमियो गुस्सा करता है और बोलता है इतना सब कुछ हो गया पर तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर नेक्स्ट दिन स्कूल में नात्सू अपने फ्रेंड्स के साथ टीचर के बारे में बात करते रहता है। तभी वह अचानक उनकी टीचर हिना आ जाती है और बोलती है तुम फिर से अफवाहों के ऊपर ध्यान देना चालू कर दिए। नात्सू का फ्रेंड टीचर से बात करने की कोशिश करता है पर हिना बोलती है मैं लूजर्स से बात नहीं करती और चले जाती है वहाँ से। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद सारे फ्रेंड्स शाम को एक होटल में मिलते हैं और बोलते क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी करें। सब लोग पार्टी में बारी बारी अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले। और सारी लड़कियां सबसे पहले अपना नाम बताती है, फिर लड़के नाम बताते हैं। पार्टी से उठकर ड्रिंक लेने चली जाती है। उसके ही पीछे पीछे नात्सू आता है और कहता है कि तुम पार्टी इंजॉय कर रही हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम इंजॉय कर रही हो। रूही कहती है ऐसी बात नहीं है, मेरा फेस ही ऐसा है। बोलती है कहीं हम बाहर चले जाए घूमने। नात्सू बोलता है ठीक है। चलते रास्ते में रूही बोलती है कि तुम मेरा एक काम करोगे। नात्सू बोलता है ठीक है, बोलो क्या काम करना है। रूही नात्सू को अपने घर लेके जाती है और कहती है ये है मेरा घर। वो बोलती है तुम घबराओ मत, यहाँ रात तक कोई नहीं आने वाला तो तुम यहाँ ठहर सकते हो। रूही जाके बेड पर बैठ जाती है। नात्सू पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। तो रूही कहती है क्या तुम मेरे साथ एंजॉय करना चाहोगे। तो नात्सू शॉक हो जाता है। रूही कहती है अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो तुम चले जा सकते हो। तो नात्सू कुछ समय सोचने के बाद रूही को एंजॉय करने के लिए हाँ कह देता है। फिर कुछ समय बाद दोनों एंजॉय करना चालू कर देते हैं। इंजॉय होने के बाद रूही नात्सू को कहती है आज से हम एक दूसरे के लिए अजनबी है तो तुम मुझे बिल्कुल इस बारे में याद मत दिलाना। नेक्स्ट डे नात्सू का फ्रेंड एक लड़की से पूछता है कि तुमने कहीं नात्सू को देखा है। नात्सू अकेला स्कूल की छत पर जाकर नोवेल के बारे में सोचता है। तभी वह हिना आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो नात्सू। नात्सू कहता है मैं कुछ नहीं, मैं अपने नोवेल के ऊपर ही काम कर रहा था। अच्छा, बोलती है हिना और कहती है कि दिन भी कितने जल्दी चले जाते हैं ना, मुझे स्कूल में आए हुए 1 साल हो गया और देखो कितना कुछ बदल गया है। नात्सू नात्सू कहता तुम मुझे अपनी फीलिंग बता सकती हो। हिना हंसकर बोलती है कि लड़कियों जैसी बात मत करो, नेक्स्ट क्लास में समय से चले जाना, और वहाँ से चली जाती है। शाम होती ही नात्सू अपने घर जाता है और सबसे पहले डैड के रूम में देखता है, वहाँ उसके डैड मौजूद नहीं रहते। फिर नात्सू अपने रूम पर जाता है और अपनी चेयर पर बैठकर अपने नॉवेल के बारे में सोचते रहता है कि आज दिन भर क्या हुआ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नात्सू के फ्रेंड उसे वॉलीबॉल खेलने बोलते हैं। नात्सू मना कर देता है और छत पर चले जाता है। छत पर जाते ही नात्सू को छत पर हिना दिखाई देती है। नात्सू पास जाता है और कहता है क्या हुआ। हिना देखती है रोते हुए। नात्सू पूछता है क्या हुआ। हिना बोलती है कुछ नहीं, कल रात को मैंने ड्रामा देखा था, बस वो मेरे दिल को छू गया इसीलिए, और कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। नात्सू कहता है कि तुम मुझे स्टूडेंट समझकर मत बात करो, मुझे सब समझता है, मुझे तुम्हारी परवाह है, क्या मैं तुम्हारे भरोसे कोई बैठा नहीं हूँ, समझी, मुझे अपनी फीलिंग्स बता सकती हो। तभी हिना को कॉल आता है और नात्सू अपनी बात कहने से रुक जाता है। फिर नात्सू घर जाता है और घर जाने के बाद अपने रूम में जाके सो जाता है। तभी वो रूही और हिना के बारे में सोचने लगता है कि दिन भर उसके साथ क्या क्या हो गया। तभी नात्सू के डैड वहाँ आते और कहते हैं मैं न्यू शादी करने जा रहा हूँ। नात्सू बोलता है ठीक है और सो जाता है। उसके डैड कहते हैं वो अभी हमसे मिलने ही आते होंगे, लो आ गए। फिर वो दोनों दौड़ के जाते हैं और उसके डैड की फ्रेंड रहती है, वो अपना इंट्रोड्यूस करती है और अपने दोनों बेटियों के साथ आती है। वो दोनों बेटियाँ और कोई नहीं, रूही और हिना ही रहती है। उन दोनों को देख के नात्सू चौंक जाता है और घबरा जाता है और नात्सू बेहोश हो जाता है। जब नात्सू को होश आता है तब हिना कहती है कि यह है मेरी छोटी बहन रूही, तुम इससे मिलो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। नात्सू सोचने लगता है। तभी रूही कहती है नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानती, हम दोनों बिल्कुल ही अनजान हैं। हिना बोलती है ठीक है।
फिर हिना की मॉम जिनका नाम सुकीको होता है वो अपना नाम इंट्रोड्यूस करती है। नात्सुओ भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम नात्सुओ फूजी है। वो सब लोग ये सब होने के बाद साथ में मिलकर खाना खाते हैं और हिना कहती है इतनी अच्छी ड्रिंक मैंने काफ़ी दिनों बाद पी है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नात्सुओ कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आया वॉशरूम से। जैसे ही नात्सुओ वॉशरूम के बाहर आता है उसे रुई दिखती है। रुई बोलती है कि तुम्हें इस सब के बारे में पता था। नात्सुओ मना कर देता है। उसके बाद नात्सुओ और उसके डैड उन तीनों को गुड बाय करने के लिए जाते हैं। उनको गुड बाय करने के बाद नात्सुओ के डैड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और बोलते हैं कि हम आज से एक न्यू घर पे रहेंगे सब लोग साथ में, और बोलते हैं कि मैंने एक न्यू भी घर देख के रखा है। सारी बातें नात्सुओ जब अपने फ्रेंड हुमियो को बताता है तो हुमियो चेयर से गिर जाता है और उठकर बोलता है इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे आज बता रहे हो, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। नात्सुओ भी बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो हुमियो। नेक्स्ट दिन जब नात्सुओ अपने डैड के साथ न्यू होम में सामान शिफ्ट करते रहता है तो पहले से ही अंदर हिना मौजूद रहती है। हिना कहती है वाह तुम्हें मुझे यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, कितना अच्छा होगा ना, अभी हम एक ही साथ एक ही छत के नीचे साथ में रहेंगे फैमिली की तरह, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बोलूँगी। तो नात्सुओ बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी हिना बोलती है नहीं तुम मुझे सन से मत बोला करो, मैं आज से घर पे सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन हो, तुम मुझे हिना ही नाम लेना समझे। नेक्स्ट सीन में रूही नात्सुओ के पास जाकर बोलती है कि तुम सब भूल जाओ और अनजान मत बनो। नात्सुओ फिर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और हिना के बारे में सोचते रहता है। तभी वह हिना नहा कर आ जाती है जो कि नात्सुओ देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो हिना की तरफ देखता है जो कि सोफे पर जाकर सोई रहती है। नात्सुओ जाकर उसे बोलता है कि तुम अंदर जाके सो जाओ वरना तुम बीमार पड़ जाऊंगी। फिर नात्सुओ उसे देखकर गंदे ख्यालात आने लग जाते हैं और वो किस करने की कोशिश करता है।